क्या आप जानते हैं एक ऐसी आदत जो सिर्फ कुछ ही हफ्ते चलती है, हर साल लाखों लोगों के सांसों को जहर बना देती है। और सबसे बड़ी बात, ये शुरू होता है दिल्ली से दूर, लेकिन नतीजा सबसे ज़्यादा दिल्ली वाले भुगतते हैं। हर साल जब अक्टूबर आता है तो एक इनविजिबल सी दीवार दिल्ली के आसमान में बन जाती है और उसके अंदर हम सब सांसों के साथ जहर खींच रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जिसके पीछे छुपी है किसान की मजबूरी और सरकार की नाकामी और हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन। इस मुसीबत को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ 80 से 90 के दशक में। पराली जलाना असल में शुरू कहाँ से हुआ था और क्यों ख़त्म नहीं हो पा। इस तरह सरकार हर साल नए प्लान तो बनाती है पर ग्राउंड पे उसका असर ज़ीरो जैसा ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिल्ली के स्मॉग के पीछे का असली विलन क्या सिर्फ पराली है या कुछ और भी छुपा है। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी शॉकिंग फैक्ट जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। पराली जलाना कोई आदत नहीं है। 1980-90 के बाद कंबाइन हार्वेस्ट आने के बाद प्रॉब्लम और बढ़ गई। अक्टूबर से नवंबर में चावल की कटाई होती है और सिर्फ 15 से 20 दिनों में गेहूं को बोने होते हैं। जी अपना पराली मारी ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ नहीं देना नहीं, छोटे ट्रैक्टर ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, किधर जाइए। किसान के पास वक्त और पैसा दोनों ही कम, रिजल्ट जलाना ही सबसे सस्ता तरीका होता है। सरकार ने कई स्कीम्स बनाए, मशीन सब्सिडी, जुर्माना और किसान जागरूक अभियान, पर ग्राउंड पे क्या हुआ? मशीन गांव तक पहुंचे ही नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने करीब 22,000 CRF मशीन सैंक्शन किए, लेकिन अभी तक गांव में सिर्फ 14,000 के आसपास मशीन पहुंचे और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खत्म। यानी प्रॉब्लम अभी तक जैसे कि तैसी खड़ी है। अभी की तस्वीर देखिए। सैटेलाइट इमेजेस अक्टूबर से नवंबर में 20,000 से ज़्यादा फायर स्पॉट डिटेक्ट करते हैं पंजाब और हरियाणा बेल्ट में। दिल्ली में AQI 500 से ऊपर पहुंच जाता है। स्कूल्स बंद, फ्लाइट डिले, हॉस्पिटल फुल और सरकार इमरजेंसी ग्रैब प्लान लगाती है। कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रैफिक पर भी लिमिट, पर असली सोर्स जो पराली जलाना वो जारी रहता है। चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म। जब पंजाब और हरियाणा के खेतों में आग जलाई जाती है तो हवा उस धुएं को उठाकर दिल्ली की ओर लेकर आती है। सर्दियों में टेम्परेचर उल्टा ही हो जाता है, मतलब हवा नीचे दब जाती है और ग्राउंड पर धुआं अटकी ही रहती है। दिल्ली के अपना लोकल सोर्स व्हीकल इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन के साथ स्मोक मिलकर टॉक्सिक स्मोक बन जाता है। और सबसे डेंजरस PM 2.5 पार्टिकल, ये छोटे पार्टिकल लंग्स के अंदर जाकर डायरेक्टली खून में मिल जाते हैं। इसीलिए अस्थमा, लंग कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म में किसानों के लिए रेंटल मशीन अवेलेबल करना ताकि हर किसान को मशीन खरीदने की जरूरत ना पड़े। हर क्लस्टर या ब्लॉक लेवल पर स्टॉक कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएं। एक फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पराली को खेतों से उठाकर इंडस्ट्री के पास या स्टोरेज तक ले जा सके। मीडियम टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैलेट प्लांट बनाए जाएँ जहाँ पराली को फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। बायोगैस यूनिट और बायोमास एनर्जी स्टेशन स्टैब्लिश किया जाए। इससे पराली एक रॉ मटेरियल में बदल जाएगी, ना कि सिर्फ वेस्ट। और लॉन्ग टर्म में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, धान कम और दाल, मक्का, ऑयल सीड जैसे खेती ज़्यादा हों। धान कम करने से पराली के प्रोडक्शन भी कम होता है। स्टॉक को वेस्ट नहीं बल्कि रिसोर्स समझने की सोच डेवलप करनी होगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बॉडी जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्व करे। सोचो अगर हर स्टॉक को एनर्जी और फ्यूल में बदल दिया जाए तो पोल्यूशन तो कम होगा ही और किसानों को इसके लिए पैसे अलग से मिलेंगे। पर एक ट्विस्ट है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दिल्ली के पोल्यूशन का असली विलन पराली है, लेकिन सच है कि पराली का कंट्रीब्यूशन लगभग 30 से 40% होता है। बाकी पोल्यूशन खुद दिल्ली और NCR का अपना लोकल है। दिल्ली अपने लोकल सोर्स पे कंट्रोल करे और स्टेट अपने पराली मैनेज करे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, पराली बर्निंग एक मजबूरी है, आदत नहीं। किसानों के पास सस्ता और फास्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जलाते हैं। सरकार के पास प्लान है पर एग्जीक्यूशन हर बार की तरह वीक रह जाता है। आपको क्या लगता है, सोल्यूशन एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है या फार्मर्स को इसके लिए इंसेंटिव देना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।